हेलो दोस्तों। आज है BHM नाइट। BHM नाइट का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट। इस दिन क्या होता है कि जितने भी हॉस्टल वाले होते हैं उन सारे हॉस्टल से एक एक थीम जाता है और नालंदा ग्राउंड में एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर कल्चरल इवेंट होते हैं लाइक डांस, सिंगिंग, शायरी, खाने पीने की चीज़ें होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ गेम भी खिलाए जाते हैं और हर एक हॉस्टल से एक थीम जाता है और वहाँ पर हर एक हॉस्टल से जो ज़्यादा प्राइजेस जीतते हैं उनको जो है प्राइजेस वगैरह, मतलब कि ओवरऑल ईयर में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको जो है प्राइजेस भी देते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है BHM नाइट में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश किया है हर एक चीज़ों को कवर करने की और बहुत दिनों बाद ये व्लॉग आ रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ये देखो, ये BHM नाइट का 50वां साल था। ठीक है, 50 ईयर्स ऑफ BHM। इसी पे ये जो था सेलिब्रेशन था हमारे यहाँ। किला है IIT में BHM नाइट है। इतना लो पिच में तू कैसे करे? फिर बाकी स्टूडेंट बोलेंगे सर जोर से पढ़ाओ, जोर से पढ़ाओ। जोर से आज BHM नाइट IIT दिल्ली की। हाँ, और ये जो नालंदा ग्राउंड है यहाँ पे अभी BHM का स्नैक्स वगैरह बन रहा है और जो BHM डिनर होगा वो हर हॉस्टल में होगा। अच्छा। स्नैक्स है ये कॉमन है हर हॉस्टल के। तो यहाँ पे ये जगह जगह एक बार दिखा दीजिए, स्टोर लगे हुए हैं और सामने है जो रंगारंग कार्यक्रम होगा। मस्त रंगारंग। रंगारंग, यस रंगारंग। रंगारंग का क्या मतलब है? रंगारंग का मतलब कलरफुल, मतलब इंजॉय वाला, जिसको देख के मन मोहक हो जाए। तो मनमोहक हो जाए? क्या मनमोहक करने वाली आएगी या? अब यार वो तो थोड़ा थ्रिल रखो यार, आप आगे आप बताना व्यूअर्स को, जब वीडियो में वो देखेंगे तब उनको पता। क्या कम्मो क्या बोल रहे हैं? ये कुछ बदनाम शायर है, बदनाम शायर अपनी शायरी सुना रहे हैं यार, उसका शायरी समझ नहीं आ रहा है। मेरे क्लास वालों का बकवास सुन के हम लोग देखने चले गए डांस जहाँ पर हो रहा था। बट चूंकि मेरा मोबाइल S24 अल्ट्रा नहीं है जिससे मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप डाला और वॉइस को मतलब कि रिमूव कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो बड़ा ही शॉकिंग है, जो कि एक फॉरेनर एक हिंदी सॉन्ग गाएगा, उसको मैंने डाला हुआ है। उसको आप ज़रूर इन्जॉय करें। फॉरेनर का हिंदी में गाना कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। अब हम चलते हैं अलग अलग हॉस्टल का जो थीम वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था उसको देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो स्टॉल था वो था शिवालिक का, जो इसका स्टार्टिंग जो है बड़ा यूनिक था। और फिर यहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर हर एक हॉस्टल की बहुत अजीब अजीब थीम्स थी। जो शिवालिक था उसमें जो है अलग अलग पिक्चर्स, फिल्म की जो है अलग अलग पिक्चर जो पुराने ज़माने के थे, जो रोलिंग कैमरा वगैरह थे, उनके थीम के बेसिस पे था। उसके बाद चला गया हमारा हॉस्टल जो गिरनार हॉस्टल है, उसका बड़ा यूनिक था कि वहाँ पर काले जादू का थीम प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पर जो है ऑनलाइन वो आदमी जो है कंसल्ट करा रहा था किसी से। देन वी मूव्ड टू द अदर फ्रेंड्स ऑफ माई हॉस्टल, जहाँ पर मेरे कुछ दोस्त मिले हॉस्टल के ही, और उन्होंने मेरे को चाय भी ऑफ़र किया। चाय जो है बहुत थोड़ा सा मिला। क्वांटिटी आपके हिसाब से सही लग रहा है क्या? क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? देन हम आगे बढ़ गए सायत्री हॉस्टल के पास में, जिसका जो थीम था वो बड़ा ही यूनिक था, जिसमें सामने पे एक गोल चक्कर था जो उसको मैंने घुमाए बिना रह नहीं पाया। वो मैंने घुमाया और चॉकलेट फॉर यू मिला, बट चॉकलेट नहीं मिला, बस वो दिखाने के लिए था। फिर आगे कुछ स्टिकर वगैरह थे जिसमें अपने थॉट लिख के हम लोग को चिपकाना था। एंड देन आई डिडंट फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। फिर हम लोग आगे चले गए। उसके बाद वाला जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसमें ट्रेन्स के बारे में बताया गया था। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मैं किसी भी हॉस्टल की थीम को आपसे छिपाना या छोड़ना नहीं चाहता। फिर मैं आगे बढ़ा और आगे हम चले गए नालंदा हॉस्टल की तरफ। ये जो था ट्रेन वाला, ये उदयगिरी हॉस्टल का था। हमारे जितने भी हॉस्टल के नेम्स है वो किसी न किसी पहाड़ के नाम पर है। नालंदा हॉस्टल चला गया, सामने भीड़ इतनी थी। ठीक है, वेलकम टू दी कार्निवल।
उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम था कि हम लोग को हर एक को कवर करना था, जिसमें मैं आपको विजुअल्स के थ्रू दिखा सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो अलग अलग हॉस्टल ने अरेंज किया था। बाकी ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है कुछ हॉस्टल्स। और फिर हम चले गए, ओ यहाँ पे ये बंदर क्या करना चाह रहा है। सो यहाँ पर अपने अपने थॉट्स को, वाइल्डेस्ट थॉट्स को एक्सप्रेस करके वहाँ स्टिकी नोट्स में चिपकाना था। और ये बंदा किस लिए रखा गया है, भालू का या कौन सा है, बंदर का शकल वाला। ठीक है। उसके बाद हम चले गए सतपुरा हॉस्टल की तरफ, जहाँ पर हम लोगों को जो है वो पोस्ट वगैरह के बारे में थीम रिप्रेजेंट किया गया है। उतना सजावट नहीं था बट ठीक है, जहाँ पे दूरदर्शन पोस्ट वगैरह जो कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग था। उसके बाद हम चले गए नीलगिरी हॉस्टल की तरफ। नीलगिरी हॉस्टल काफ़ी सिंपल और जिस प्रकार से यहाँ पर जो पॉपुलेशन दुगने हो जा रहा है उसी हिसाब से थीम क्या है आपका? टीम को आप बनाएंगे? जजेस चले गए? जजेस हम ही हैं। अच्छा। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर जो है गेम खिला रहे थे लूडो वाला, जिसमें जो जीतता 4 में से एक उसको कुछ ना कुछ ड्रिंक मिलता। ठीक है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स एंड ऑल चीज़ें थी। उसके बाद हम चले गए आगे, जिसमें हमको मिला पूजा पाठ की सामग्री। और फिर मैंने थोड़ा सा हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम भी मैंने ट्राई किया बजाने का, बट मेरे से उतना अच्छा बजा नहीं, इसीलिए मैं डाला भी नहीं, जिसको मैं ट्राई कर रहा था। लेकिन अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि कैसे होता है ये। फिर हम आगे चले गए, फिर देखते फिर हमको मिला, जो मैं बता रहा था कि हमारे जितने भी हॉस्टल हैं वो हर एक हॉस्टल का नाम जो है पहाड़ के नाम पर है। और इनका नाम को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में अरेंज किया गया था, और किस किस हिस्से में है इंडिया के उस पर अरेंज करने पर जो है हमको प्राइजेस मिलते हैं। देन हम चले गए डीजे नाइट में। डीजे नाइट का मज़ा आप लिखे खतनों न पाड़िया करो, ना ही दूजे बुढ़िया नो ताड़िया करो, ना भी ना डोप शोक मारिया करो।